हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। ये करंट अफेयर 16 अप्रैल 2024 करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय किसे फाइटर प्लेन खरीदा है? किससे फाइटर प्लेन खरीदा है? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किससे फाइटर प्लेन खरीदा है और उस फाइटर का नाम क्या है? देखो, दो इसमें क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी कंपनी है जिससे फाइटर प्लेन खरीदा गया है, और एक क्वेश्चन बनता है फाइटर का नाम क्या है, जो ये फाइटर है, ये इसका नाम क्या है। तो बात करते हैं ये किससे खरीदा गया है। पहले फाइटर खरीदा किससे गया है, कौन सी कंपनी है? इसकी कंपनी है HAL। HAL कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड होता है। एयरोनॉटिकल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, ये पूछा जाए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। इसकी स्थापना कब होती है? 1940 में। 40 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये बंगलुरु है, जो कर्नाटक में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर है, जो ये कंपनी है, ये बंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1940 में होती है। फिर उसके बाद आते हैं, अगला हमारा इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जो फाइटर है इसका नाम क्या है। तो ये फाइटर का नाम है 97 LCA मार्क फर्स्ट ए। 97 LCA मार्क फर्स्ट ए। अच्छा, LCA क्या होता है? LCA के फुल फॉर्म पूछे जाए तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट लाइट LCA कॉम्पैट एयरक्राफ्ट होता है। लाइट कॉम्पैट एयरक्राफ्ट होता है। इसको बोलते हैं जो हल्का लड़ाकू विमान होता है। इसका मतलब जो हल्का लड़ाकू विमान होते हैं, ये हल्के लड़ाकू विमान होते हैं LCA। मैं दोबारा नाम बता दे रहा हूँ, 97 LCA मार्को फर्स्ट वन इसका नाम दिया गया है। ठीक। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और बनता है। कौन सा क्वेश्चन है? जो नरेंद्र मोदी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो स्वदेशी लड़ाकू विमान उड़ाए थे, तो इसका नाम क्या था? जो मैंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये स्वदेशी लड़ाकू विमान उड़ाए थे, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था टेनर वेरिएंट। टेनर वेरिएंट लड़ाकू विमान था। ये हल्का लड़ाकू विमान था। इसका नाम था, ये स्वदेशी विमान था टेनर वेरिएंट इसका नाम था। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, IMF की MD किसे नियुक्ति किया गया है? ये पहले भी थी, जो अभी नई नियुक्ति हुई है उनको ही बनाया गया है। ये है क्रिस्टोना जॉर्जिया IMF की MD हैं। अच्छा, IMF क्या होता है? IMF के बारे में जानते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना पूछा जाए 1994 होती है, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो उत्तर अमेरिका में है। IMF 2 रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें। जो IMF है, इसमें जो है जो देश हैं, कितने देश से पूछा जाए तो 190 देश हैं। सबसे लास्ट कौन अभी शामिल हुआ है? सबसे लास्ट हुआ है अंडोरा, जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ है, 190वां देश है। IMF 2 रिपोर्ट जारी करता है। कौन कौन सी 2 रिपोर्टें हैं? एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, और दूसरी है ये ग्लोबल फाइनेंशियल 2 रिपोर्ट जारी करता है। कौन कौन सी? एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, और दूसरा कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय न्यायिक जो अकादमी है, उसके नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय न्यायिक जो अकादमी है, इसके प्रमुख बनाए गए हैं अनिरुद्ध बोस। अनिरुद्ध बोस को
कि ये राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख बनाए गए हैं। और जो ये स्थान कहाँ है, जो जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है, ये भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, और उसके निर्देशक बनाए गए हैं। अच्छा, ये होता क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी होता क्या है? ये होता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मार्गदर्शन पर काम करता है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, और इसके प्रमुख हैं अनिरुद्ध बोस। इसका आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध बोस। अगला क्वेश्चन है कुप्रबंधित जो प्लास्टिक कचरा के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। अगर पहला स्थान पूछा जाए तो पहला जो है चीन है। चीन है पहला, चीन पहला है, भारत दूसरा है। अच्छा, 220 मिलियन टन है वर्तमान में, इतना पूरे देश में, विश्व में इतना कचरा है इसका। और भारत की बात की जाती है, भारत में 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ष इतना कचरा निकलता है, और इसलिए ये जो चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का कचरे में। क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे मानद पाम डी और पुरस्कार से चुना गया है? कांस फिल्म फेस्टिवल, सबसे पहले ये कहाँ, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है फ्रांस में। फ्रांस में इसका आयोजन होता है। और इस जो पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम है मानद पाम डी। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये कहाँ आयोजित हुआ है, और एक क्वेश्चन बनता है इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो मानद पाम डी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि किसे मिला है? कांस फिल्म फेस्टिवल में जो मानद पाम डी पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो इसका नाम है जॉर्ज लुकोस को। जॉर्ज लुकोस को मानद पाम डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किसमें होता है? ये 77वां संस्करण था। 77वां। ये जो फिल्म मेकर होते हैं, ये जो जॉर्ज लुकोस है, जॉर्ज लुकोस, ये अमेरिकी फिल्म मेकर हैं। अमेरिकी फिल्म मेकर हैं। अगला क्वेश्चन है, वेलोरो टैक्सास जो टेक्सास है गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? ये डॉक्टर मननदीप। अगला क्वेश्चन है, वेलोर टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका नाम है अक्षय भाटिया। अक्षय भाटिया अभी वेलोरा टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब जीता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्षय भाटिया। वैश्विक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार किसे चुना गया है? वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर गगनदीप कांग। क्या नाम है? नाम है डॉक्टर गगनदीप कांग। ये जो कनाडा के हैं, ये कनाडा के रहने वाले हैं, और ये कनाडा के गार्डनर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर पूछा जाए जो ये वैश्विक स्वास्थ्य जो उसमें पुरस्कार दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो कनाडा के, इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के गार्डनर फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, और नाम क्या है? डॉक्टर गगनदीप कांग। इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार।